तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी आज खेल रहे हैं वरुण दुबे। और वरुण, किस तरह का मूड माहौल है ग्लोबल बाजारों से, और कल जिस तरह की हमारी पिटाई हुई है, क्या आज कैसा सीन? मैं एक्चुअली वही सोचा था, ग्लोबल छोड़ो लोकल मूड माहौल खराब है, क्योंकि कल हमने कुशल एक चीज़ देखी थी कि दिन के दौरान डाउ फ्यूचर्स थोड़े बहुत रिकवर हुए थे। वो हरे लाल के बीच में ट्रेड करते, लेकिन हमने एक बार भी कोशिश भी नहीं की कि कहीं पे हम सुधरे। और आपने देखा कि किस तरह से कल आधे घंटे में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, वो 19,500 के नीचे जाने के बाद थोड़ा ऊपर आया। मेरे ख्याल से वो एक टेक्निकल अपटिक था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। सेंटीमेंट खराब है, ये एक बात कल हमें हमारे मार्केट में समझ में आ गई थी। आज आप देखिए गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, करीब 20-30 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी को हम शायद उतना नहीं देखे। यूएस के मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिला जुला कारोबार जो है वो देखने मिला। 2 दिन की गिरावट के बाद डाउ जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत हालांकि रिबाउंड देखने मिला था, लेकिन इतना खास नहीं था। आप देखिए उसके बावजूद लाल निशान में जाके डाउ नैस्डैक सबके सब बंद हुए हैं। सॉरी, हरे निशान में डाउ बंद हुआ है। और नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिली है। तो रिबाउंड ज़रूर देखने मिला है यूएस के मार्केट्स में, लेकिन कन्विक्शन जो है वो हमारे मार्केट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। आज खबरों का आपको काफ़ी सारा इम्पैक्ट देखने मिलेगा, खासकर 2-3 सेक्टर है जो कि फोकस में रहेंगे। एक फार्मा के लिए काफ़ी खबरें आ रही है, एक आईटी के लिए आई है, ये एक्सेंचर की जो भी है, और तीसरा ये एमसीएक्स ये भी काफ़ी फोकस में रहने वाला है। तो मुझे लगता है कुशल आज मोर ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको शायद ज़्यादा देखने मिल सकता है। 2 सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, एक फार्मा सबसे ज़्यादा, एक आईटी सबसे ज़्यादा। देखना होगा इन 2 सेक्टर्स में क्या होता है, इसके बलबूते शायद आज आपके मार्केट जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने तो खबरों के दम पे पूरी टीम बना ली है और उसी के बेसिस पे ट्रेड करने वाला हूँ। बाकी आप देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल वरुण, और खबरों के लिहाज से ऑफकोर्स आईटी और फार्मा तो आज फोकस में रहेंगे ही, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स भी अपनी सूची में शामिल किए हैं। पर सबसे पहले जो हमारी मैंडेटरी बाय कैटेगरी होती है कैश सेगमेंट की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं कैश सेगमेंट के स्टॉक के साथ। कुशल, आज मैंने छोटी छोटी खबरें भी ले ली है, जैसे कि सारेगामा, ये स्टॉक पहले मैं दे रहा हूँ। गाना नहीं, गाना का कि नहीं दूंगा लेकिन आज सारेगामा ये स्टॉक मैं पहले दे रहा हूँ। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 384 के लेवल के लिए। 361 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। दरअसल एक कंपनी है पॉकेट एसिस, उसमें इन्होंने खरीदारी की है। 92.61% के आसपास का हिस्सा जो है वो ये खरीद रहे हैं। 3 फेज में इसको खरीदेंगे। फर्स्ट फेज में 174 करोड़ के आसपास में 51.82% हिस्सा खरीदेंगे। इसके अलावा पहले चरण में सब्सक्रिप्शन भी ये करने वाले हैं, करीब 25,974 शेयर्स का 15 करोड़ में। तो कुल मिला के 190 करोड़ में पहले चरण में ये अधिग्रहण करेंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड ट्रांच में अधिग्रहण करेंगे। कुल 18 महीने के आसपास का वक्त है, 18 से 20 महीने, जब ये अधिग्रहण पूरा होगा। देखिए, यूट्यूब हो या फिर जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, उसमें इस कंपनी के पास 95 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स है और काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो यंग कस्टमर्स है। तो उसका बड़ा फ़ायदा जो है, ये प्लेटफॉर्म का फ़ायदा जो है सारेगामा को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन इन्होंने किया है, तो उसके चलते हो सकता है कि आज आपको सारेगामा में तेज़ी देखने मिले। 384 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 361 का आपको रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो कुशल, आज मीडिया एंटरटेनमेंट ये भी एक सेक्टर है जो कि फोकस में रह सकता है। अगला स्टॉक भी मीडिया का है, बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपना कैश का स्टॉक बताइए। बिल्कुल वरुण, हम लोग को आपके अगले स्टॉक का जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है उसका इंतजार ऑफ कोर्स रहेगा, पर साथ साथ सारेगामा इंडिया, इस पर तो आपको फोकस कर चलना चाहिए। बढ़िया एक्विजिशन जो है यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। यहाँ पर जिंदाल स्टेनलेस हिसार नहीं है, जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर जिस तरह का चार्ट मूव कल के दिन में आता हुआ दिखा था वो काफ़ी शानदार था। कल के दिन में भी आप देखिए 1.5 से 1.25% तक की दमदार तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई थी। एंड ओवरऑल यूएस के मार्केट्स में भी आप देखेंगे ना तो मेटल्स का काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अल्कोआ में देख रहा था कल के दिन में ही 7.5% तक चलता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज मेटल स्पेस अच्छा खासा रिबाउंड कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे अच्छी मजबूती है, खरीदारी कर चल सकते हैं। 480 रुपये के टारगेट के लिए 461 रुपये आपको बनाना है स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ, और डेरिवेटिव में सबसे पहला कॉल है बिकवाली का मेरी तरफ से इन्फोसिस पर, जहां पर बिकवाली करनी है। कल आप इसका एडीआर देखिए ऑलमोस्ट 3.25% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह और मेन वजह ही इनफैक्ट यही बन रही है कि यहाँ पर जो एक्सेंचर के Q4 नंबर्स आए हैं वो पहले तो अनुमान से थोड़े कमज़ोर रहे हैं, और साथ ही पूरे साल के लिए जो FY24 की गाइडेंस इन्होंने दी है, ये लोग सितंबर से अगस्त तक का जो कैलेंडर है वो फॉलो करते हैं, तो अगस्त तिमाही का
जो नंबर्स है वो इन्होंने डिक्लेयर किया था एक्सेंचर ने, और उसके बाद जो FY24 के लिए गाइडेंस होती है पूरे साल के लिए 2 से 5% की आई ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दी है, जबकि जो एनालिस्ट जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स कर चल रहा था वो करीबन 4.6% का था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और Q1 FY24 के लिए भी गाइडेंस -2 से +2% तक की इन्होंने रखी है, जो कि मार्केट के लिहाज से करीबन 4% का अनुमान था। तो यहाँ पर भी जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है वहाँ पर साफ तौर पर एक्सेंचर को प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स के लिहाज से यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जो IT रिलेटेड स्पेंडिंग है उस पर प्रेशर बनेगा, और आगे चलकर हो सकता है कि आपको वेंडर कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। बट जो सेंटिमेंट है पूरे के पूरे IT स्पेस के लिए नियर टर्म में एक्सेंचर की कमेंट्री के बाद अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो ये कंफर्मेशन आ रहा है, और इसी वजह से एक्सेंचर भी आप देखिए करीबन 4.5% कल लुढ़कता हुआ नजर आया था मार्केट आज के दौरान। तो इन्फोसिस यहाँ पर बिकवाली करनी है 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1455 रुपए हाई साइड पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो IT काउंटर्स आज जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि फोकस में रह सकते हैं एक्सेंचर के इस रिजल्ट या फिर आउटलुक के बाद, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अच्छा कुशल, जैसे कि मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट वाला है अगला स्टॉक भी, एनी गेसेस फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स में तो फिर एक ही है PVR। सही सी बात है, एवरी फ्राइडे का स्टॉक है ये। आपको एटलीस्ट मूव तो दे देता है, ये ट्रेडिंग के मूव तो देता है। अब देखिए मूवी से मूव, हाँ मूवी से मूव। अब वो फुकरे रिटर्न्स मूवी आई है, नो डाउट, आई मीन वो शाहरुख खान की मूवी तो है नहीं जो कि 500,000 करोड़ कमा ले, बट ये भी एक अच्छी कैटेगरी मूवीज़ है और अक्सर लोग पसंद करते हैं। हालांकि थिएटर में कितने लोग जाएंगे देखने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मूवी फीवर फिर से है, और अब तो आने वाला शायद स्टार्ट का महीना है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार मूवी फीवर शुरू हो जाएगा। कल ये मूवी आई है, उसके बावजूद कल PVR गिरा था, क्योंकि कल मूड माहौल जो था वो बाजार का ख़राब था। मेरे ख्याल से आज आपके पास एक ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। केवल ट्रेडिंग के लिए से मैं कह रहा हूँ खरीदारी कीजिएगा। 1750 के लेवल के लिए 1700 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो पूरा का पूरा मीडिया और एंटरटेनमेंट स्पेस जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अगली कैटेगरी पे चलते हैं, और वो ऑप्शंस की कैटेगरी है, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वो है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 780 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 40 रुपये के लक्ष्य के लिए 25 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। आपको याद होगा जिस दिन ग्लेनमार्क लाइफ के साथ इसके वो जो हिस्सा बेचने की खबर आई थी, उस दिन दोनों स्टॉक जो है ग्लेनमार्क लाइफ और ग्लेनमार्क फार्मा गिरे थे। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है इसमें, और वो ये है कि S&P ने ग्लेनमार्क फार्मा की जो आउटलुक है उसको बढ़ा दिया है, स्टेबल से पॉजिटिव किया है। और ये करने का रीज़न वो ये कह रहे हैं कि ग्लेनमार्क लाइफ में जो ये हिस्सा बेच रहे हैं उसके चलते इस कंपनी का जो ओवरऑल कर्ज है वो कम होने वाला है। जाहिर सी बात है ये एक अच्छा यू टर्न है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से लोग ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ को देख रहे थे इस पूरा हिस्सा बिक्री के बाद, मेरे ख्याल से यहाँ से ग्लेनमार्क फार्मा में शायद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए इसको रडार पे रखिएगा। S&P अगर यहाँ पे अपना आउटलुक बदल रहा है, मतलब हिस्सा बिक्री के बाद कुछ बड़ा जो है वो ग्लेनमार्क फार्मा में हो सकता है। 780 का कॉल ऑप्शन इस खबर के चलते आज आप खरीदेगा 40 रुपये के लक्ष्य के लिए 25 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ऑप्शन में मेरे तरफ से पहला फार्मा स्टॉक है और वो है ग्लेनमार्क फार्मा। 780 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है 40 रुपये के लक्ष्य। बिल्कुल वरुण, तो और फार्मा स्टॉक्स आने की भी तैयारी में, और 2 फार्मा स्टॉक्स हैं। दोनों 2 खबरों के चलते हैं, और क्योंकि मैं खबरों को ग्लांस करते करते और भी स्टॉक्स देख रहा था, कुछ ऐसे स्टॉक जो कि शायद पिटे हुए हैं, चले नहीं हैं, तो उनमें से एक स्टॉक भी मैंने लिया। बिल्कुल, तो फार्मा स्पेस आज ज़रूर फोकस में रहने वाला है। खबरें काफ़ी अच्छी आ रही है इनके लिए, और काफ़ी सारे स्टॉक्स में टेक्निकल ब्रेकआउट्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गई जो है वरुण की तरफ से बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में ग्लेनमार्क फार्मा की बात। मेरी तरफ से यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा पर आपको खरीदारी तो करनी है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में आपको बिकवाली करनी है, और वो है विप्रो पर। तो विप्रो का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद कर चलना है। यहाँ पर भी ADR करीबन 2-2.25% गिरता हुआ नजर आया था। हालांकि कल के दिन में हमने अपने ही बाजार में देख लिया था कि करीबन 2.5% तक की गिरावट आई थी। पर अगेन, जैसा कि हम विप्रो का हमेशा से ही चार्ट मूव देखते हैं, गिरावट का ही मूड माहौल क्लियर कट बना हुआ रहता है, और अब तो नेगेटिव खबर का असर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। करीबन 9.5 रुपये पर विप्रो का 405 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदारी कर चलना है। 15 रुपये के टारगेट के लिए 6 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और कुशल से जानते हैं। कुशल, फिर एक IT स्टॉक। देखिए कोइंसिडेंस ही है इनफैक्ट, क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम से ये मुझे लग रहा है कि और कमजोरी दिखा सकता है। इनफैक्ट कल के दिन में भी आप देखिए तमाम IT स्टॉक्स लुढ़कते हुए नजर आए थे। टेकेम हमने देखा
कि ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट वहाँ पर भी थी और साथ ही मिड कैप आईटी स्पेस परसेप्शन सिस्टम्स यहाँ पर भी करीबन 1.5 से 1.25% तक का फॉल हमें आता हुआ नजर आया था। ऑफकोर्स एक्सेंचर को लेकर जो सेंटिमेंट बिगड़ रहा है वो हो सकता है कि आज इस पर भी हावी होता हुआ नजर आए और इसी वजह से इनफैक्ट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पहले चल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट का मूड माहौल आज बनाकर चलना चाहिए। 5600 रुपये के टारगेट के लिए परसेप्शन सिस्टम्स में करे बिकवाली, 5850 रुपये हाई साइड पर होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो और एक आईटी स्टॉक है जहाँ पे कुशल की तरफ से बिकवाली का कॉल है, लेकिन कुशल मेरे तरफ से और एक फार्मा स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी का कॉल है। जैसे कि मैंने कहा कि फार्मा में इतनी सारी खबरें आई तो मैं फार्मा सेक्टर को ग्लांस कर रहा था कि कौन से स्टॉक्स है जो कि शायद हम जिनका शायद ज़्यादा नाम नहीं लेते या फिर जिनमें टेक्निकल सेटअप आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक मेरे रडार पे आया था बायोकॉन, दूसरा रडार पे आया था वोकार्ड। बायोकॉन क्योंकि उसकी रेंज है टू 230 के ऊपर जब निकलता है तो 290 तक जाता है, और वोकार्ड को अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बॉटमिंग आउट के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा ये 220 230 के आसपास जब जाता है वहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिलता है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से उस लेवल को टच करने के बाद इस स्टॉक में धीरे से रिवर्सल देखने मिला है। कल भी आप देखिए मार्केट में इतनी गिरावट थी, लेकिन इस स्टॉक में कल गिरावट नहीं है, यानी कि टेक्निकल जो है इस स्टॉक को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टॉक को अपने रडार पे रखेगा। हो सकता है कि थोड़ा लंबी या मीडियम अवधि के लिए आप रखें तो यहाँ से 10-15% के आसपास के रिटर्न जो है वो ये स्टॉक जनरेट कर सकता है। टेक्निकल सेटअप एटलीस्ट ऐसा है। बॉटमिंग आउट के संकेत हैं, चार्ट्स मजबूत हैं, मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट की तेजी में मुझे लगता है कि ये पार्टिसिपेट करेगा। 240 के लेवल के लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 226 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इंट्राडे के लिए कॉल मेरे तरफ से है, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव अगर आप टेक्निकल स्टडी करते हैं तो उसका टेक्निकल स्टडी कीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ से बॉटमिंग आउट के संकेत जो है वो कार्ड में साफ नजर आ रहे हैं। और वैसे कुशल आजकल हम इस स्टॉक को भूल भी गए हैं, ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। एक समय तो ये स्टॉक हमेशा लोगों के रडार पर रहा करता था। तो वोकार्ड फार्मा इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। अगली कैटेगरी है फंडा कैटेगरी, और फंडामेंटली एक स्टॉक है इमामी लिमिटेड। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 534 के लेवल के लिए 502 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एलो फ्रूट ब्रांड के साथ इन्होंने कारोबार के लिए जूस कारोबार में जो है वो इमामी उतर रही है, और एक्सियम आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड में 26% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो इन्होंने खरीदी है। बेसिकली एलोवेरा पल्प एंड फ्रूट का ब्लेंड जो है जूस वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। बेवरेज और बाकी जो कारोबार है, जैसे कि और भी कारोबार है इस कंपनी के पास पर्सनल केयर का, जहाँ से करीब 15 से 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है, उसमें इस कंपनी ने 26% हिस्सेदारी खरीदी है। अमाउंट नहीं दिया है कितने में खरीदा है, लेकिन इस एक्विजिशन के चलते इमामी में तेजी हो सकती है। 534 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 502 का रखना है स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए आपका फंडा पिक। बिल्कुल वरुण, फंडा पिक के लिहाज से आपने तो इमामी दे दिया है। मेरी तरफ से स्टॉक है एनटीपीसी, जहां पर खरीदारी करनी है। सरकारी कंपनी है और लगातार फोकस में बनी हुई है। अगले एक साल में 280 रुपये के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहां पर पावर को लेकर जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छे फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश में लगातार पावर की डिमांड भी बढ़ रही है और ये कंपनी जो है जनरेशन और साथ ही बिक्री बल्क रूप में जो पावर की स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को होती है उसमें एनटीपीसी की अहम भूमिका है। यही नहीं, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखेंगे तो करीबन 12-13% का आरओई है कंपनी का, और साथ ही 13 के पी पर ये उपलब्ध है। और एफआईएस और डीआईएस का मिलाकर अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो वहाँ पर भी 45% से ज़्यादा की स्टेक जो है इन दोनों संस्थागत निवेशकों की है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संस्थागत निवेशकों को भी कॉन्फिडेंस है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, सरकारी कंपनी है, फोकस में रखकर चल सकते हैं। एनटीपीसी लंबी अवधि के लिए अगले एक साल में 280 रुपये के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंडा के बाद निवेश के लिहाज से कौन सी पिक हमने चुनी है, उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से है ऑटो एंसिलरी कंपनी गैब्रियल इंडिया। इसके पहले भी मैंने ये स्टॉक आपको रेकमेंड किया है निवेश के लिहाज से या फंडा पिक में, और 300 के पार के टारगेट्स मैं आपको ऑलरेडी देता हुआ दिखा हूँ, जो कि कंफर्टेबली अब अचीव हो चुके हैं। अब देखिए 325 के हिसाब पे आ चुका है ये काउंटर, और आगे के लिए मुझे लग रहा है कि 380 रुपये का टारगेट्स भी यहाँ पर बन सकता है। दरअसल अगर आप कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे तो अभी भी वो इंटैक्ट है, और यहाँ पर बड़ा फोकस आगे के लिए बन रहा है, खासकर कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो डेट फ्री इनका स्टेटस है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीबन 16-17% की गैब्रियल इंडिया देता हुआ नजर आया है, वो काफ़ी अच्छा है। और साथ साथ कंपनी के जो शॉक अब्जॉर्बर प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग नए प्रोडक्ट लाइंस में जो ये उतर रहे हैं वो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, खासकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर कैटेगरी में। तो इसी वजह से यहाँ पर फोकस कर चलिए, खरीदारी करना है 380 रुपये के लक्ष्य के लिए गैब्रियल इंडिया। चलिए, तो गैब्रियल इंडिया में आप खरीदारी करके चलेगा 380 का लक्ष्य देखने मिल सकता है। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है एक बैंकिंग स्टॉक एक्सिस बैंक।
फंडा और टेक्निकल दोनों पिक है, ये बेसिकली टेक्नो फंडा पिक है। 6 महीने के लिए 1200 के लेवल के आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए फंडामेंटल्स तो एक्सिस बैंक के कोई डाउट नहीं है, काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन कारोबार में भी अच्छा पिकअप देखने मिल रहा है और प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो ये बैंक लीडर है। साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट ये है कि 1000 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। 1035 के लेवल के आसपास है। मुझे लगता है कि अब ये बेस फॉर्मेशन जो है 1000 रुपये के आसपास एक्सिस बैंक में हो चुका है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1000 के नीचे जाना नहीं है और अगर गया तो ऊपर ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1200 के लेवल के लिए अब आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए टेक्नो फंडा पी के एक्सिस बैंक। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे और यहाँ पे चोला इन्वेस्टमेंट में आपको खरीदारी करना है। 1270 के लेवल के लिए 1200 का स्टॉप लॉस रखेगा। QIP बुक लॉन्च हो चुकी है, 1200 रुपये के आसपास QIP का प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस, और यहाँ पे कंपनी 4000 करोड़ जुटा रही है और सिर्फ इक्विटी नहीं बल्कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए भी, डिबेंचर के जरिए भी ये कंपनी जो है जुटाने वाली है पैसे, करीब 2000 करोड़। तो 4000 करोड़ के आसपास का QIP है। मेरे ख्याल से स्टॉक में तेजी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा 1270 के लेवल के लिए। बिल्कुल, तो चोला इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। जिस तरह से QIP लॉन्च किया गया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खबरों के लिहाज से हिंडाल्को फोकस में रहने वाला है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ तमाम स्टॉक से यहाँ पर आज फोकस में रहेंगे, फिर चाहे वो नाल्को हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो रेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो, तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी फोकस कर चलना है। पर हिंडाल्को में सबसे ज़्यादा फोकस आज के लिए इसलिए करना है क्योंकि अल्कोआ ये स्टॉक में आप देखिए कल के दिन में ऑलमोस्ट 7.5% तक का दमदार उछाल आता हुआ नजर आया है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में आज अच्छी तेजी बन सकती है। 485 रुपये के टारगेट के लिए हिंडाल्को में करनी है खरीदारी। 465 रुपये आपका यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के लिहाज से भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। चलते हैं आखिरी कैटेगरी माय चॉइस की और यहाँ पे एक बिकवाली 2 खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है नवीन फ्लोरिन में। 4230 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। 4400 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर ये आई है कि इस कंपनी के MD जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और निजी कारण से इस्तीफा दिया है। 15 दिसंबर से इस्तीफा जो है वो प्रभावी होने वाला है। तो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव न्यूज़ है और वैसे भी टेक्निकल चार्ट भी नेगेटिव है। बिकवाली कीजिएगा इस काउंटर में। अगला NLC इंडिया है। 134 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 125 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी ने ग्रिड को यानी कि ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। 400 मेगावाट के कोल बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट के लिए करार किया है। ये सेकंड करार है, इसके पहले भी 400 मेगावाट के लिए करार किया था। तो इसके चलते तेजी हो सकती है, लड़ाई पर रखिएगा इस काउंटर को। आखिरी स्टॉक है और एक फार्मा स्टॉक और बिंदो फार्मा। 910 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 860 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है कि रेवलिमिट जो है अगले हफ्ते ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। 4 से 5000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज और मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो स्टॉक को आज अपने रडार पर रखेगा। 910 के लेवल पर करनी है खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है JSW स्टील पर, जहां पर खरीदारी करनी है। तो जिंदाल स्टेनलेस के साथ साथ मेटल काउंटर्स में और हिंडाल्को भी मैंने आपको बताया, तो JSW स्टील में भी खरीदारी करके चलिए। अच्छा खासा कमबैक आज मेटल स्पेस कर सकता है। 794 रुपये के टारगेट के लिए 765 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है MCX पर यहाँ पर आज आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर अभी अपडेट हमने आपको बताया कि जो नया प्लेटफॉर्म पे ये 3 अक्टूबर से शिफ्ट होने वाले थे उसको अब कंपनी डिले करने वाली है, क्योंकि सेबी की तरफ से ये सुझाव आता हुआ दिखा है कि एक मद्रास हाईकोर्ट में इनका एक मामला था पुराना, वो लंबित होने के कारण से यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट नहीं करने का सुझाव जो है सेबी ने दिया है और MCX ने उस चीज़ को मान लिया है। तो इस वजह से आज बड़ा फॉल आपको MCX में आता हुआ नजर आ सकता है। और अंत में मन्नापुरम फाइनेंस है, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी खासी मजबूती रही है। लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है खरीदारी कर चलनी चाहिए। 155 रुपये के टारगेट के लिए 147 रुपये रखिए स्टॉक। चलिए, तो हमने आपको विस्तार में बता दिया है कि कौन से स्टॉक्स में आपको खरीदारी करना है या बिकवाली करना है। फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश में सारेगामा में खरीदारी कीजिएगा। 384 के लेवल के लिए 361 का स्टॉप लॉस रखना है। पॉकेट एसेस में इसने खरीदारी की है, अधिग्रहण किया है, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर में PVR में आपको खरीदारी करना है। ऑप्शंस में ग्लेनमार्क फार्मा 780 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। S&P ने कंपनी का आउटलुक स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव किया है। टेक्निकली वोकाट फार्मा अच्छा लगता है। 240 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 226 का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक में बॉटमिंग आउट के संकेत देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन सकती है। फंडामेंटली इमामी में खरीदारी कीजिएगा। एक्सियम आयुर्वेदिक में 26% हिस्सा खरीदा है, उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है एक्सिस बैंक में 1200 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे चोला इन्वेस्टमेंट में आप खरीदारी कीजिएगा। QIP लॉन्च हुआ है, उसका बड़ा असर देखने मिल सकता है। माई चॉइस में नवीन फ्लोरिन MD ने इस्तीफा दिया है, उसके लिए बिकवाली करना है। NLC इंडिया में खरीदारी करना है और ऑरबिंदो फार्मा में 910 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है ऑरबिंदो फार्मा। 910 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। इस कंपनी की जो दवा है रेवलिमिट, उसके लॉन्च को मंजूरी मिली है। अगले हफ्ते ये लॉन्च हो सकता है
और इसके चलते कंपनी को करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होगी तो आज स्टॉक में भरपूर तेजी हो सकती है। चलिए कैश स्पेस में जिंदाल स्टेनलेस में करिए खरीदारी। मेटल्स में अच्छा खासा रिबाउंड ग्लोबल लेवल पर आता हुआ दिखा है। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स भी अच्छे हैं। इन्फोसिस, विप्रो और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स पर कर रही हैं बिकवाली। जिस तरह से एक्सेंचर के Q4 नंबर्स आए हैं वो अनुमान से कमजोर है और कमजोर गाइडेंस पूरे साल के लिए भी कंपनी देती हुई दिख रही है। साथ ही फंडा पिक के लिहाज से आपको NTPC यहाँ पर अगले एक साल में 280 रुपए के टारगेट्स दिखा सकते हैं और लंबी अवधि के लिए ही गैब्रियल इंडिया ऑटो एंसिलरी कंपनी में आप निवेश कर चलिए। 380 रुपए के टारगेट्स अब नए यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। हिंडाल्को कल अल्कोआ में करीबन 7.5% तक की दमदार तेजी होती हुई दिखी थी, तो उसके पीछे यहाँ पर तमाम एल्यूमिनियम स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं और माई चॉइस कैटेगरी में JSW स्टील में करे खरीदारी। पर MCX में बिकवाली कर मन्नापुरम फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट्स की मजबूती को देखते हुए खरीदारी कर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है NTPC। सरकारी कंपनी है और अगले एक साल में 280 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी है और संस्थागत निवेशकों का भी यहाँ पर दोनों मिलाकर 45% ज़्यादा की होल्डिंग है। चलिए, तो कुशल ने तो NTPC आपको एज अ बेस्ट पिक दिया है, लेकिन कुशल सही में मैं होता तो आज MCX को बेस्ट पिक देता। आज इसकी भरपूर धुलाई होने वाली है क्योंकि सोचिए, लोगों ने सोचा था कि MCX के ऊपर जो हैंगओवर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अचानक आउट ऑफ सिलेबस जो आया है ना, मेरे ख्याल से ये एक दिक्कत की बात है। अब इसको MCX काउंटर कैसे करेगा ये पता नहीं, मेरे ख्याल से करेगा कि नहीं करेगा वो भी पता नहीं। और 125 करोड़ पर क्वार्टर 60 मूव्स को देना है इनको, और अगर ये आगे बढ़ जाता है तो हम डैम श्योर के 60 मूव्स अब 150 करोड़ लेगा, 125 से भी बढ़ा के। तो ये एक स्टॉक है जिसको आपने रडार पर रखेगा। और बिंदु फार्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो स्टॉक को भी अपने रडार पर रखेगा। हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो है उसका बड़ा असर वहाँ पे भी देखने मिल सकता है। कुशल की तरफ से IT सेक्टर, मेरे तरफ से फार्मा सेक्टर है जहाँ पे आपको फोकस करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको फोकस करना है मार्केट्स पे। आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी जब हमने शुरू किया था तब करीब 25-30 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उतनी ही गिरावट जो है वो गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रही है। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर जो है हालांकि वहाँ पे हल्की बढ़ोतरी है, लेकिन हमारे मार्केट्स में आपको किस तरह की पोजीशन लेनी है, खासकर 3 दिन की छुट्टी है, तो उसके पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। नई सीरीज की शुरुआत है, बट हमें एक्साइटमेंट है लंबे वीकेंड का। 3 दिन की छुट्टी आ रही है हमारे लिए, और अगर आप करेंसी मार्केट में तो आपकी 1 दिन की छुट्टी खाली गई है। बट नॉनदलेस एक्शन आपको बाजार में दिखने वाला है। नई सीरीज कैसी होगी, शुरुआत क्या करना है आपको बताएंगे।